हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा दिया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है आदि लगा होगा उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट का जो परफेक्ट यानी पूर्ण समय होगा, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में पूर्ण होगा उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि इसकी सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज होगी और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव होगी। और वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, यानी हमेशा तीसरा रूपी क्रिया का प्रयोग होगा। एंड टुडे अब आपको पढ़ाने वाले हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आपको वाक्य दिया जाए तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के आपको फार्मूला और रूल्स बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया सेंटेंस, जैसे हम दुबई जा चुके हैं। ठीक है, हमने लिख लिया हम दुबई जा चुके हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया कि हम दुबई जा चुके हैं, तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको इसका फार्मूला बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, किस संदेश पे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप फार्मूले को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे सबसे पहले क्या होगा हमारा, आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता लेना है, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, आपका ध्यान रखना हमेशा कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होनी है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद प्लस कॉम्प्लीमेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है वाक्य में हमारे? हम है। सब्जेक्ट क्या है? हम है। हम के लिए क्या होगा? इंग्लिश वी होगा। ठीक है, तो हम वी लिख लेंगे, वी हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हम क्या है? सब्जेक्ट के आधार पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो हम जो हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है, क्योंकि प्लूरल नंबर के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव होती है। ठीक है, तो वी हैव। उसके बाद क्या है हमारी वर्ब? वर्ब क्या है? जाना। जाना यानी गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो का गॉन हो जाएगा। ठीक है, गो एंड गॉन होता है, तो गॉन हो जाएगा वी हैव गॉन। अब दुबई क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट बनता है दुबई, तो दुबई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। टू दुबई, वी हैव गॉन टू दुबई, हम दुबई जा चुके हैं। ठीक है, और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे तुम इस नदी में नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। नहाए हो, तुम इस नदी में नहाए हो, हमने लिख दिया। या तुम इस नदी में नहा चुके हो, या तुम इस नदी में नहाए हो, यानी या अंत में हो सकता है, या चुका है चुकी है हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो तुम इस नदी में नहाए हो हमने लिख दिया, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, सेम फार्मूला हमारा होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब यू के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यू हमारा प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। ठीक है, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, इसलिए क्या लगाएंगे? यू के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, एक वचन की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो यू हैज। उसके बाद क्या होगा? वो हमें वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब होगी। तो वर्ब क्या है? नहाना वर्ब है ना, नहाए यानी नहाना वर्ब हो जाएगा हमारा। तो यू हैज, नहाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बाथ। और बात ही होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी बात ही होती है। बात ही होती है। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म भी बात ही होगी। ठीक है,
यू हैड बाथ। अब क्या है हमारा, क्या बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, यानी इस नदी में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन दिस रिवर, ठीक है, इन दिस रिवर। इन माने में, दिस माने इस, रिवर माने नदी में, ठीक है। दिस माने यह भी होता है, यहाँ इस होगा, ठीक है, सेंटेंस के अनुसार। तो यू हैड बाथ इन दिस रिवर, यानी तुम इस नदी में नहा चुके हो या तुम इस नदी में नहाए हो, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था, कम के केम होगी, उसके बाद कम ही हो जाती है। और कट के कट ही होती है, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिनकी थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो बात की भी वैसे बात ही रहेगी, ठीक है। और भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, जैसे राजू मेरे घर आया है, ठीक है। राजू मेरे घर आया है, हमारा सेंटेंस हो गया। इसे आप ट्रांसलेट इसी नियम के आधार पे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राजू, ठीक है, राजू सब्जेक्ट हो जाएगा। राजू क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, इसलिए कोई भी नाउन हमेशा एक वचन ही होता है। तो एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगी हमारी, राजू हैज। उसके बाद आए के लिए कम हो जाएगी, कम ही होती है, इसलिए कम ही लिख देंगे, ठीक है। राजू हैज कम, अब मेरे घर, तो टू माई होम लिखेंगे, टू माई होम, ठीक है। राजू हैज कम टू माई होम, ठीक है। तो आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आएगा। क्या होगा, सबसे पहले हमने सेंटेंस ले लिया, जैसे हम दुबई जा रहे हैं, तो हमने कहा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो हमने कहा कि हम दुबई जा रहे हैं, इसका जा चुके हैं, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, वी हैव गॉन टू दुबई, ठीक है, वी हैव गॉन टू दुबई लिखा। उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या है, तुम इस नदी में नहाए हो या तुम इस नदी में नहा चुके हो। तो हमने कहा यू हैव बाथ इन दिस रिवर, बाथ का बात ही होगा हेल्पिंग वर्ब। और हमारा तीसरा सेंटेंस, राजू मेरे घर आया था, तो राजू हैज कम टू माई होम, ठीक है। तो आपको क्या इससे समझ में आया, अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा, ठीक है। यही आपको रूल को याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है। आपको इसे समझना है।